हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हिमाचल में बढ़ा आउटसोर्स ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कमांडे, अब मिलेंगे 20,000 रुपए। सीएम सुक्खू ने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट कमांडे 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत पैरामेडिक्स के अन्य वर्गों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। सीएम ने बुधवार को इंदिरा गांधी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में आयोजित अलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स के वार्षिक समारोह इन्फ्यूजन 2023 के अवसर पर स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के नवनिर्मित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ करते हुए मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। हिमाचल में होम स्टे पर सेस लगाने की तैयारी, सरकार जल्द ला सकती है नई नीति, ये है पूरा प्लान। सरकार होम स्टे पर सेस लगाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। इस विषय को लेकर पहले आधिकारिक स्तर पर बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी विभागीय समीक्षा बैठक में सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में बने होम स्टे पर्यटकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। कुमारहट्टी में 5 मंजिला मकान जमींदोज, जानी नुकसान नहीं। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कुमारहट्टी में 5 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि मकान में काफी लंबे समय से कोई नहीं रहता था, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। मकान मालिक ने मकान के जमींदोज होने का आरोप 4 लेन निर्माता कंपनी पर लगाया। उनका कहना है कि 4 लेन के गलत निर्माण के कारण काफी समय से भवन में पानी आ रहा था। इसके बाद 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी को भी इस बारे में बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जल शक्ति विभाग की पाइप से भी पानी रिसाव होने से मकान को नुकसान हो रहा था। कमर्शियल पायलट लाइसेंस पाने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी हिमाचल की बेटी साक्षी। हिमाचल प्रदेश की बेटी साक्षी कोचर ने भारत की सबसे कम उम्र की कमर्शियल पायलट का लाइसेंस अपने नाम कर लिया। परवाणु की रहने वाली साक्षी कोचर का बचपन से ही पायलट बनाने का सपना था। वहीं अब परिजनों का सपना भी पूरा हो गया है। साक्षी ने बताया कि उसने 10 साल की उम्र में अपने जीवन का लक्ष्य तय कर पायलट बनने का मन बना लिया था। मनोहर हत्याकांड जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 13 दिन बाद सलूड़ी से धारा 144 हटाई। मनोहर हत्याकांड में किशोर न्याय बोर्ड चंबा तीसा ने 3 नाबालिग आरोपियों की जमानत के फैसले को 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा। इस मामले में तीनों आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड चंबा तीसा में पेश किया गया। पुलिस ने बोर्ड के समक्ष आरोपियों को जमानत न देने की अपील की। इसके बाद बोर्ड ने जमानत का फैसला 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से 3 आरोपी 18 साल से कम आयु के हैं। पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव का कहना है कि पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड चंबा तीसा के समक्ष पेश किया। सड़क से 500 मीटर नीचे खड्डे में गिरी कार, 4 लोगों की मौत, 1 घायल। पुलिस थाना रामपुर के तहत आने वाली कलेड़ा मझेवटी सड़क पर बुधवार सुबह 8 बजे एक कार सड़क से 500 मीटर नीचे खड्डे में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई, जबकि एक युवती घायल हो गई। युवती को खनेरी अस्पताल से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शिमला रेफर कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर हादसों के कारणों की छानबीन करने में जुट गई है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विश्व बैंक ने हिमाचल को दिए 16,000 करोड़। हिमाचल प्रदेश में बिजली सुधारों को सुविधाजनक बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने राज्य सरकार को लगभग 16,400 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये निर्णय हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के प्रदेश सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। बागवान चिंतित, सेब के साथ नाशपाती पर भी मौसम की मार, 50% घट गई फसल। फ्लावरिंग के दौरान मौसम अनुकूल न रहने के कारण सेब की फसल को तो नुकसान पहुंचा ही, नाशपाती की फसल भी 50% घट गई। उत्पादन में आई कमी से बागवान चिंतित हैं। कई बगीचों में नाशपाती के पौधे खाली दिख रहे हैं। बागवानी के लिए प्रसिद्ध कुल्लू और मनाली में इस साल फलों की पैदावार प्रभावित हुई। करीब 2000 मीट्रिक टन नाशपाती का जिले में उत्पादन होता है। इस बार फसल 50% कम रहने की उम्मीद है। ड्यूरी से श्रीखंड महादेव यात्रा को इस वर्ष भी नहीं मिली मंजूरी, 2014 से है प्रतिबंध।
देश और प्रदेश के हजारों शिव भक्तों को इस वर्ष भी शिमला जिले के ज्यूरी से वाया फांचा श्रीखंड यात्रा पर जाने की सुविधा नहीं मिल पाएगी। मार्ग पर अधिक जोखिम और बर्फबारी के कारण सरकार की ओर से इस वर्ष भी यात्रा को हरी झंडी नहीं मिल पाई। वर्ष 2014 से सरकार ने ज्यूरी वाया फांचा होकर श्रीखंड यात्रा पर रोक लगाई है, जिसके बाद क्षेत्र के लोग इस यात्रा को बहाल करने की लगातार मांग उठाते रहे हैं। 4 घंटे डटी रही एनडीआरएफ। मदन ने 10 मिनट में नदी में खोज निकाला शव। शिमला की पपर नदी में डूबे युवक को दूसरे दिन एनडीआरएफ की टीम 4 घंटे तक तलाशती रही। कामयाबी मिलती नहीं दिखी तो सूचना पर ठियोग के बलक गांव के मदन पांडे मौके पर पहुंचे और नदी में उतर गए। मात्र 10 मिनट में गहरे पानी में उन्होंने शव को बिना किसी उपकरण पैर के सहारे खोज लिया। इसके बाद एनडीआरएफ टीम की मदद से शव को बाहर निकाला गया। हाटकोटी में पप्पर नदी में सोमवार को नहाते समय ठियोग तहसील के ही गुठाण गांव के आर्यन 19 वर्ष की मौत हो गई थी। कीरतपुर मनाली 4 लेन से प्रदेश की आय में होगी बढ़ोतरी। कीरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के पूरी तरह शुरू हो जाने से प्रदेश की आय में बढ़ोतरी होगी और प्रदेश के लोग भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार का आभार जताएंगे। ये बात राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बुधवार को हणोकी से झलोगी के बीच बनी 5 टनल्स का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। राज्यपाल ने कहा कि भविष्य में इस प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। युवक ने शादी के 1.5 माह बाद फंदा लगाकर दी जान। जानिए सुसाइड नोट में किसे ठहराया जिम्मेदार। हरिपुर पुलिस स्टेशन के तहत इंदिरा कॉलोनी गांव में एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने पत्नी, सास, ससुर और साले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। झगलेड़ पंचायत के गांव इंदिरा कॉलोनी में बुधवार सुबह रोहित कुमार 27 वर्षीय पुत्र विजयपाल ने घर में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। युवक को फंदे पर लटके देख परिजनों के द्वारा शोर मचाने पर अन्य लोग इकट्ठा हो गए। युवक लकड़ी का काम करता था और घर के साथ ही दुकान थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हरिपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें युवक ने पत्नी, सास, ससुर और पत्नी के भाई को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। SOS रीअपियर परीक्षाओं के लिए करें ऑनलाइन पंजीकरण। जानिए क्या है अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत सितंबर में होने वाली मिडिल मैट्रिक व जमा 2 कक्षाओं की रीअपियर परीक्षाओं के लिए बिना विलंब शुल्क 28 जून से 15 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। बरसात से निपटने की सरकार के पास कोई तैयारी नहीं, सहायता राशि तक नहीं दी, मंडी में बोले पूर्व सीएम जयराम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास बरसात से निपटने की कोई तैयारी नहीं। पहली ही बारिश ने सरकार की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। प्रदेश भर में हुई तबाही के बाद शासन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। टाहलीवाल संतोषगढ़ मार्ग पर हादसा, बाइक सवार युवक व बैल की मौत। हरोली क्षेत्र के अंतर्गत टाहलीवाल संतोषगढ़ मार्ग पर गौशाला टाहलीवाल से कुछ दूरी पर मंगलवार रात्रि एक बाइक सवार युवक की अचानक बैल से टकराने से मौत हो गई। इस हादसे में बैल की भी मृत्यु हुई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।